आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए लगभग उतनी ही रैलियां की जितनी रैलियां नवाज शरीफ ने बाहर रहते हुए की, जिसमें पहले इमरान खान जेल में रहते हुए अपने भाषण लिखते थे, पूरा मटेरियल अपना लिखते थे। इसके बाद जब उनके वकील उनसे मिलने आते थे जेल में तो वो अपने भाषण की कॉपी अपने वकील को देते थे। इसके बाद ये वकील इस कॉपी को उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते थे। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को इमरान खान से सीखना चाहिए कि आखिर जेल के अंदर बैठा एक शख्स जिसकी आवाज पर, जिसके नाम लेने तक मीडिया पर पाबंदी है, वो कैसे इतनी बड़ी लीड से अपने मुखालिफ उन लोगों से जिनके साथ स्टेट की बड़ी बड़ी पावर्स भी थी बआसानी इलेक्शन जीत चुका है। ये बात कोई और नहीं, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया कर रहा है इमरान खान के बारे में, और ये कह रहा है कि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्हें इमरान खान से सीखना चाहिए कि इलेक्शन किस तरह जीते हैं, जेल में रहते हुए भी अवाम के दिलों में कैसे रहते हैं, अवाम तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाई जाती है। और वीडियो के शुरू में तो आपने सुधीर चौधरी की जुबानी में सुना होगा, आगे चलकर डिटेल में आपको सुनाएंगे कि कैसे एक एक सबूत रखा गया है अपनी आवाम के सामने, यानी भारतीय आवाम के सामने, कि देखें ऐसे होते हैं लीडर जो अवाम के दिलों पर राज करते हैं और कैसे अपनी गैर मौजूदगी में भी अपनी आवाज अवाम तक पहुंचाते हैं। उसमें एक तो सोशल मीडिया का खुलकर जिक्र किया गया है कि सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बनी है इमरान खान की कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर जहां पर इमरान खान के नाम लेने तक पाबंदी थी, बानी पीटीआई या बानी चेयरमैन इस तरह के अलकाबात से उन्हें नवाजा जाता था, उनका नाम तक नहीं लिया जाता था। तो सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत बनी इमरान खान की कि उसने पार्टी सिंबल छीनने के बावजूद इमरान खान को इतनी बड़ी लीड से नवाजा है। और दूसरी अहम बात कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने या फिर उनकी पार्टी ने इमरान खान की आवाज को लोगों तक पहुंचाया, किस तरह इमरान खान जेल में चिट्ठियों के तौर पर अपने पैगामात अपने वकला के हवाले करते थे और वो वकील कैसे इमरान खान की उन्हीं बातों को उनकी पुरानी तकरीरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी आवाज में कन्वर्ट कराकर अपनी रैलियों और जलसों के थ्रू अवाम तक पहुंचाते थे और अवाम को बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये पैगाम इस हल्के की अवाम के लिए है, और फिर वो अपने लोगों की भरपूर कैंपेन में हिस्सा लेते थे और उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान ने बआसानी ये मुकाबला जीत लिया है जिसकी कोई भी उम्मीद तक नहीं लगा रहा था। इवन के दुनिया के बड़े बड़े जरीदे द इकोनॉमिस्ट हो, ब्लूमबर्ग हो, बीबीसी हो, फॉक्स न्यूज हो या फिर CNN, इन सब ने नवाज शरीफ को एक सादा अक्सरियत की पेशनगोई करते हुए द किंग रिटर्न्स का नाम दिया था। बहरहाल अब वो वक्त भी आ चुका है कि इमरान खान की मिसालें देकर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का मीडिया ये अपनी आवाम को बता रहा है कि दुनिया के लीडर्स को सीखना चाहिए इमरान खान से कि इलेक्शन कैंपेन कैसे की जाती है, हत्ता कि जेल में रहने के बावजूद, और अपने मुखालिफिन से इलेक्शन कैसे जीता जाता है। आइए आपको डिटेल में सुनाते हैं कि सुधीर चौधरी ने सारे मामले में मजीद क्या कहा है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं जिन्होंने पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसे उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था, इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है जिनके साथ पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI थी। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसे 64 सीटें मिल रही हैं, वो दूसरे नंबर पर है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक 50 सीटें मिली हैं और वो तीसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं जो अभी इन दोनों पार्टियों के पास मिलकर भी नहीं है। 169 का जो आंकड़ा है वो चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के पास नहीं है क्योंकि बीच में इमरान खान आ गए। और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जनता इस बार जाग गई है और वहां के लोगों ने यह बता दिया है कि उन्हें अपनी सेना का कोई डर नहीं, और ये पाकिस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनाव में नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए पाकिस्तान की सेना और ISI
लगातार सर्वे करवा रहे थे। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि 55 सीटों पर उनके उम्मीदवारों को साजिश करके और धांधली करके हराया गया है। हालांकि इन साजिशों के बाद भी पाकिस्तान में 100 सीटों पर इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों का जीतना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। और देखिए जेल में बैठे बैठे उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत हाई टेक कैंपेन थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान ने जेल में रहते हुए लगभग उतनी ही रैलियां की जितनी रैलियां नवाज शरीफ ने बाहर रहते हुए की। फर्क बस इतना था कि इमरान खान की रैलियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होती थी, जिसमें पहले इमरान खान जेल में रहते हुए अपने भाषण लिखते थे, पूरा मटेरियल अपना लिखते थे। इसके बाद जब उनके वकील उनसे मिलने आते थे जेल में तो वो अपने भाषण की कॉपी अपने वकील को देते थे। इसके बाद ये वकील इस कॉपी को उनकी पार्टी के नेताओं तक पहुंचाते थे और उनके नेता जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान की आवाज में, एक इमरान खान की नकली एआई से तैयार की गई आवाज में एक ऐसा भाषण तैयार करते थे जो सोशल मीडिया के साथ पार्टी के नेता हर संसदीय क्षेत्र में लोगों को बाद में जाकर सुनाते थे। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे चुनाव प्रचार होता था। आप एक एक करके देखिए। इमरान खान पहले नोट्स बनाते थे जेल में, उसके बाद अपने वकीलों को देते थे जेल से, वकील जो है आगे नेताओं को देते थे और फिर वो पुराने उनके इमरान खान के जो पुराने भाषण थे उन भाषणों से आवाज का सैंपल निकालकर फिर एआई के जरिए उनकी आवाज तैयार की जाती थी। उनका वीडियो, उनका ऑडियो एआई के जरिए तैयार होता था और फिर पुराने वीडियो पर एआई का नया वीडियो लगाकर, ऑडियो लगाकर उसके बाद चुनाव में उनकी रैली कराई जाती थी और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नया ऑडियो और वीडियो तैयार किया जाता था और वही लोगों को सुनवाया जाता था और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता था। इस तरह इमरान खान की मौजूदगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगातार चुनाव में रहती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर इमरान खान के समर्थकों को पाकिस्तान में इतनी बड़ी जीत मिली है तो इसका कारण मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। तो इससे यह बात समझ में आती है कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक केस स्टडी है। और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि आजकल बड़ी बहस चलती है मेन स्ट्रीम मीडिया वर्सेस सोशल मीडिया, इससे आपको यह भी समझ में आएगा कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी लगातार बढ़ती जा रही है। और अब दुनिया भर में हर देश में जो चुनाव होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर है और उनके जीतने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है जितना क्रिकेट के मैदान में हुआ करता